लालबर्रा के सोनेवानी में बाघ के शव मिलने के प्रकरण में नया मोड़ आता जा रहा है। दक्षिण सामान्य वन मंडल बालाघाट के लालबर्रा परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम बोरी के पोटू टोला में बाघ के शव की वायरल हुई तस्वीर ने वन विभाग में हड़कंप मचा दिया है। इस मामले में जहां एक तरफ वन विभाग की टीमें डॉग स्क्वाड और फ्लाइंग स्क्वाड के साथ शव की तलाश में जुटी हुई है, वहीं दूसरी ओर आरोपों का गंभीर दौर भी शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक वायरल तस्वीरों की जांच करते हुए वन विभाग ने सोनेवानी अनुभाग के बीट क्रमांक 443 में सघन सर्चिंग अभियान चलाया, लेकिन अब तक बाघ के शव या उसके किसी अवशेष का कोई सुराग नहीं मिल सका है। इस बीच विभाग ने संदेह के आधार पर वन सुरक्षा समिति के 6 चौकीदारों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हालांकि समाचार लिखे जाने तक किसी वनपाल या वन रक्षक पर विभागीय कार्यवाही की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। आदिवासी नेता झनकार सिंह उइके ने इस मामले को उजागर करते हुए बताया कि लगभग 4 से 8 दिन पहले बहिया टिकुर वन मंडल में एक बाघ की मृत्यु की जानकारी चौकीदारों ने संबंधित वनपाल और वन रक्षक को दी थी। आरोप है कि डिप्टी रेंजर TR हनोते और वन रक्षक हिमांशु घोरमारे ने चौकीदारों को बाघ के शव को रफा दफा करने का मौखिक निर्देश दिया। चौकीदारों ने स्टाफ की अनुपस्थिति में जल्दबाजी में शव को जला भी दिया या नष्ट कर दिया, जिससे पूरे मामले पर सवाल उठने लगे हैं। ऐसा जानकारी में आया कि कुछ 4-8 दिन पहले एक टाइगर की मौत हो गई, शेर की मौत हो गई, जो पोटू टोला बैटीपुर वन मंडल परिक्षेत्र के अंतर्गत। तो हमारे जो चौकीदार भाई थे, उन्होंने यहाँ के वनपाल और वन रक्षक को जानकारी दी। उन्होंने बोले कि फलाने जगह शेर की मृत्यु हो गई है, अब इसको आप कैसा करना है, क्या करना है। तो उन्होंने बोले कि उसको कैसे भी करके रफा दफा कर दो। किन लोगों ने बोला? यह वन रक्षक जो भोरमारे लिखते हैं और तुम्हारे हनोते जी जो डिप्टी रेंजर के पद पे हैं, इन्होंने उनको ऐसा फ़ोन के माध्यम से इनको बताए और ये लोग नासमझ का परिचय देते हुए इन लोगों ने स्टाफ के आने का ना रास्ता देखते हुए इन लोगों ने बहुत बड़ा ऐसा कदम उठा लिए, जो आज उसको कहीं भी जलाए हैं या जो भी किए हैं। वो आरोप इनके ऊपर जो लगाया जा रहा है, वो कुछ गलतियां स्टाफ की भी है। स्टाफ को जाना था और इनको बताना था कि इस टाइप से इसका PM होगा या ये जो भी कार्रवाई होंगी, जो पूरा ब्लेम जो है उनके ऊपर लादा जा रहा है, ये ठीक नहीं है। कितने लोग हैं ऐसे? ये 6 लोग हैं। ये लोग वहाँ पे कौन सा काम करते थे? ये चौकीदार की भूमिका पे रहते हैं और बीट गार्ड के आने के पहले सारे मतलब सुरक्षा समिति के माध्यम से ये लोग हमेशा मतलब वन की रक्षा करते रहते हैं। तो इनको आरोपी बनाया जा रहा है? इनको आरोपी बनाया जा रहा है। तो अभी 100 वगैरह बरामद हुआ है या नहीं हुआ है? अब ये तो यही लोग बताएंगे कि कैसा किए हैं, क्या किए हैं, लेकिन 100 तो जलाने का निर्देश दे दिया था इनको, इन लोगों ने। फोटो जो वायरल हो रही थी कि वो मृत अवस्था की, तो उसके पहले उसके बाद तो जला उसके बाद में जलाने की प्रक्रिया सामने आ रही है। तो क्या मानते हैं इसमें संलिप्त कौन है? इसमें संदिग्ध तो क्या है, ये निर्देश देने ही वाले। अब ये तो सीधे साधे थे कि भाई फलाने जगह फलाने चीज़ है, रखा हुआ है। मानते हैं आप इसमें? आरोपी में तो यही है विभाग के लोगों ने, जिन्हें निर्देश दिए उन लोगों को कि इसको आर्थिक वो कर दो, रफा दफा करो, बाकी हम लोग संभाल लेंगे। अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? अभी हम वही चाह रहे हैं कि इनको जो भी इनसे गलतियां हुई है, हमको भी खेद है, लेकिन विभाग जिन्होंने सलाह दिए हैं उनको इस टाइप की, तो उन पे भी कार्रवाई हो। श्री उइके ने कहा कि अगर वन रक्षक और डिप्टी रेंजर ने ऐसे निर्देश ना दिए होते तो चौकीदार ऐसा करते ही नहीं। दोष सुरक्षा कर्मियों का जरूर है, लेकिन उन्हें गुमराह किया गया। केवल चौकीदारों को आरोपी बनाकर न्यायिक कार्यवाही करना गलत है, जबकि मुख्य दोषी अधिकारी अभी भी बचे हुए हैं।
इस पूरे मामले में आदिवासी विकास परिषद की ब्लॉक शाखा लालबर्रा के अध्यक्ष ज्ञान सिंह गोडगे ने चेतावनी दी है कि यदि दोषी अधिकारियों पर शीघ्र कार्यवाही नहीं होती तो जिला और प्रदेश स्तर पर जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि वन समितियों में काम कर रहे आदिवासी सुरक्षाकर्मी खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो जंगलों की रक्षा करने वाले आदिवासी अब सेवा से पीछे हट जाएंगे। संगठन ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने वीडियो वायरल किया उन्हें भी तत्काल वन विभाग को सूचना देनी चाहिए थी। वे भी इस मामले में लापरवाही के दोषी हैं। यदि विभाग ने जल्द निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही नहीं की तो लालबर्रा से लेकर जिले भर की सभी वन समितियों को भंग कर व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा। यहाँ पे आया और एक बाघ का मामला जो सामने आया है कि पोटूटोला के जो हैं सुरक्षाकर्मी उनके द्वारा उसको मार दिया गया और जला दिया गया, तो क्या है सत्य कितना है? इस संबंध में जो कार्रवाई कर रहे हैं वो लोग जिन्होंने निर्देश दिया है उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। जिन्होंने जो है छोटे कर्मचारी बड़े अधिकारियों की जो है निर्देश का पालन किया तो सब पे कार्रवाई होना चाहिए। तो पहली बात। दूसरी बात, जो वीडियो वायरल किया है उनका भी काम था कि वन विभाग को सूचना देने का, बिना अनुमति के उन्होंने क्यों किया। इसका मतलब ये होता है कि वो भी सम्मिलित है इस कार्य में है। इस कार्य में उनको सूचना देना चाहिए ना। किसकी जिम्मेदारी मान रहे हैं आपकी? कितना बड़ा घटनाक्रम हुआ, किसको मानते हैं दोषी आप? इसमें जिम्मेदारी तो विभाग की जिम्मेदारी मान रहे हैं, वन विभाग की। वन विभाग। और अभी दोषी किसको मान रहे हैं वो लोग, वन विभाग वाले? चौकीदारों को मान रहे हैं जो सेवा के रूप में काम कर रहे हैं, तो निर्देश उन पे दोषी मान रहे हैं। जानकारी आ रही है कि वन रक्षक और बीट गार्ड को सस्पेंड कर दिया गया है, ऐसा बता रहे हैं। जी जानकारी है तो कोई जानकारी तो कोई जानकारी तब पे बचाव पक्ष के लिए किया करने की, तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए ना। कार्रवाई होती तब तो सस्पेंड होते हैं। यानी अपने लोगों को बचा रहे हैं उन लोग। हाँ, अपने लोगों डिपार्टमेंट के लोग बचा रहे हैं और दोषी इनको मान रहे हैं, दोषी इनको मान रहे हैं। लालबर्रा से हमारे सहयोगी चंद्रकांत चंद्रेश्वर की रिपोर्ट।